भारत की ये पुरानी परंपरा है कि चाहे बेवकूफ़ी भरा मत हो या बुद्धिमत्ता भरा मत हो, सारे तरह के मतों को सुना जाना चाहिए। सबको अपना मत ज़ाहिर करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इसलिए कंगना रनौत क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, इस पर मुझे बहुत कुछ मेरे पास कहने को नहीं है। रही बात कि उनको जिस तरह से लाके बैठाया गया और जिस तरह से उनका इंटरव्यू किया गया, तो एक बानगी यही थी कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपको 2 पुरस्कार कांग्रेस ने दिए हैं। अब एक जिम्मेदार पत्रकार क्या इस तरह का लोडेड सवाल पूछ सकता है? क्या पार्टी पुरस्कार देती है, राष्ट्रीय पुरस्कार? अगर पार्टी ही राष्ट्रीय पुरस्कार देती है तो हम तानाशाही हैं, हम तो लोकतंत्र है ही नहीं। भले ही पार्टी पुरस्कार देती हो, लेकिन आप ये मान करके कि कोई पार्टी पुरस्कार दे रही है, आप सवाल पूछ रहे हैं, उसका उसने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा, वो अपनी बात कहती रही। तो सारा इंटरव्यू इस तरह से रखा हुआ था, मुझे लगता है उसका उद्देश्य ही ये था कि कंगना रनौत जो कहना चाहती हैं वो कहें, और उसके बाद या तो वाहवाही बटोरी जाए या जो है कि लोग सस्ती लोकप्रियता जो चैनल बटोरना चाहता है वो बटोरा जाए, या ये देखा जाए कि ये जो मत है उसके पीछे कितने लोग हैं। असली बात ये है कि जब तक आप मूर्खतापूर्ण मतों को सामने नहीं लाएंगे, तब तक ये फैसला कैसे होगा कि ये मत मूर्खतापूर्ण है और ये मत बुद्धिमत्तापूर्ण है। तो इसलिए सारी तरह के मतों को जो है वो लोगों के सामने आना चाहिए, और उसके बाद लोग ये निर्णय करें। लोग निर्णय कर लेते हैं कि ये बेवकूफ़ी की बात है और ये सही बात है। तो हम सब जानते हैं कि जो वो बात कह रही थी वो बेवकूफ़ी की बात थी, वो उनका अपना मत है। लेकिन ये सही बात है कि वो जिस तरह से पेश किया गया, जो पेश करवा रहा था, उसके मतलब उसके काम पर और उसकी जो मतलब निष्ठा है अपने काम के प्रति, ये उसके ऊपर सवाल उठाता है। कंगना रनौत पर इतने सवाल नहीं उठाता। रही बात उनको पद्म देने की, तो मैं इस बारे में मैं ये राय रखता हूँ कि देखिए, उनको अगर पद्म मिला तो वो उनकी कलाकारी के लिए मिला होगा, अगर मिला है तो। उनके विचारों के लिए नहीं मिला, तो वो विचार बेवकूफ़ी वाले रख सकती हैं। अगर वो अपनी कलाकारी में सही हैं तो, और अगर वो मतलब इस लायक है कि उनको पद्म मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए। तो हमने जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, जिन्होंने समाज सेवा के काम किए, उनसे उनके विचार हम नहीं जानते, वो क्या सोचते हैं ये हम नहीं जानते, तो हमें हमें जानना भी नहीं चाहिए। उनको पद्म पुरस्कार एक विशेष काम के लिए मिला है, तो वो एक अलग बात है। हाँ, उनके जो विचार हैं वो हास्यास्पद हैं, और ये कहना कि साहब आज़ादी भीख में मिली थी, और मतलब वो सीधा-सीधा ये दिखाना चाह रही थी कि जो गर्मपंथ के लोग थे, जिन्होंने 1857 के संग्राम में हिस्सा लिया, या जलियांवाला बाग में, या उससे पहले जो है जो भगत सिंह या उनके अनुयायी थे, या जो गर्मपंथ के दूसरे लोग थे, सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे, उनका जो संघर्ष था वही संघर्ष था। बाकी सब तो जो है वो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। और ये लाइन तो मुस्लिम लीग की हुआ करती थी, या मुस्लिम लीग के लिए कांग्रेस की हुआ करती थी। जो इतिहास बिल्कुल ही नहीं जानता या नहीं जानना चाहता, वो इस तरह की बात करेगा। मुझे भर्तृहरि वाली पंक्ति याद आ रही है, यदा किंचित ज्ञोहम द्विपैव मदान्धः समभवम्। जब मतलब मैंने कुछ कुछ जानना शुरू किया, तो ज्ञान मेरे दिमाग में नशे की तरह चढ़ गया और मैं हाथी की तरह मतवाला हो गया। और जैसे जैसे मैंने जो जानने वाले हैं उनसे जानना शुरू किया, तब बुखार की तरह वो मेरा सारा घमंड उतर गया और मुझे पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो अभी वो मुझे लगता है हाथी वाली स्थिति में है। उन्होंने कुछ-कुछ इधर-उधर फ़िल्में बना कर के जो जाना है वही अपना बोल रही हैं। तो ठीक है, उनको अपनी दुनिया में रहने दीजिए। लेकिन उसको निश्चित रूप से गंभीरता से लिया नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक लोकप्रिय कलाकार हैं, अदाकारा हैं, इसलिए ये हो सकता है कि उनकी बात बहुत से लोगों को अच्छी लगे और वो जो है कुछ देर के लिए उसके बारे में सोचें। लेकिन मुझे लगता है हर आदमी में इतनी समझ होती है, वो पढ़ लिख करके समझ जाएगा कि ये सब बकवास है। देखिए, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं कि ये एक खतरनाक रास्ता है। आइकन का इस्तेमाल करके इस तरह की बातों का प्रचार करना, इससे प्रभाव पड़ता है जो हम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ ये लोकतंत्र की सबसे खुशनुमा खामी है, इसे हमें बर्दाश्त करना होगा।
देखें कि आइकन्स का प्रयोग हमारे यहाँ दक्षिण भारत की तो पूरी राजनीति आइकन से भरी हुई है, तो वहां तो अभिनेता ज्यादा है, नेता कम है। तो इससे हम बच नहीं सकते। हमें जन चेतना का स्तर इतना बढ़ाना होगा कि लोग ये फैसला कर सकें कि जो कंगना बोलती है या जो दिलीप कुमार बोलते हैं, वो उसकी वैल्यू कहाँ तक है, उसको हम कहाँ तक लें। इतिहास केवल किताबों से रटा करके नहीं पढ़ाया जा सकता। इतिहास केवल यहाँ इतिहास को लेकर के विवाद नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। आप देखें, आपके सोवियत संघ में विघटन के बाद इतिहास की पुनर्व्याख्या हुई। चीन में 2 बार इतिहास की पुनर्व्याख्या हो चुकी है, माओ ने की थी, उसके बाद डंग ने की थी, अब शी साहब ने कर दी है। तो इतिहास की पुनर्व्याख्याएं होती हैं। इतिहास पर बहस की आजादी होनी चाहिए। जब तक आप गलत इतिहास सामने नहीं रखेंगे और लोगों को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक वो सही इतिहास को अच्छी तरह से सीख नहीं पाएंगे। वो जो भी सीखेंगे, रटी रटाई बात को 1 मिनट में आदमी भुला देता है, उसके मन में शंका पैदा होने लग जाती है। तो ये जन चेतना को बढ़ाकर व्यक्ति को खुद ये फैसला करना है, और इतनी उसमें अक्ल होनी चाहिए। और ये जो है वो सरकार की, हमारी और पूरी पत्रकारिता की, सबकी जिम्मेदारी है, बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोग खुद पे ये फैसला कर सकें कि ये जो बात आ रही है ये गलत है, और ये जो बात आ रही है ये सही है। इस व्यक्ति की बात इस क्षेत्र में मानने लायक है, इस व्यक्ति की बात इस क्षेत्र में नहीं मानने लायक है। आप विचारों की पुलिसिंग कहाँ तक करेंगे? वो तो हो ही नहीं सकती। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।